Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, I Achal Singh welcoming you all once again to your GK class. So students, we have done some of the chapters of our GK syllabus and today we are going to start with some more new topics and the interesting ones also. So I hope you will enjoy learning about all these chapters. So the next topic is traditional paintings of India. Traditional paintings of India given at page number 32. So everybody kindly open your books at page number 32, that is traditional paintings of India. I'll just write down the chapter name. Traditional paintings of India, that is given at page number 32. Traditional paintings of India given at पेज नंबर 32. इसमें देखिए जो इंडिया की ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं, जो इंडिया की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल? द ट्रेडिशनल मीन्स जो हमारे बहुत पुराने हमारे रीति रिवाज जो होते हैं वो ट्रेडिशंस होते हैं। तो वैसे ही ये बहुत पुरानी जो एक पेंटिंग्स, एक कलाकारी है जो वो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल। कोई भी चीज़ जो हमारी बहुत पुरानी हमारी संस्कृति से, हमारे कल्चर से बिलोंग करती है, दैट इज द ट्रेडिशनल वंस। ओके, जो कि हमारे बहुत पुराने, हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ से वो स्टार्ट हुई है या उन्होंने बनाई है, दैट इज द ट्रेडिशनल थिंग। ओके, सो देखिए आपको पता है कि बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होते हैं। ओके, बहुत सारे हमारे जो डांसेस होते हैं ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं, ठीक है, फोक सॉन्ग्स होते हैं, जिनको हम मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्रेडिशनल से हमारी हैं। तो उसमें से ही ट्रेडिशनल पेंटिंग भी एक उसका पार्ट है। ट्रेडिशनल पेंटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर कल्चर। जो पेंटिंग्स हैं वो भी हमारे कल्चर का पार्ट है। अब देखिए इसमें हम क्या जानेंगे कि देखिए आपने पेंटिंग्स बहुत सारी देखी होंगी। आई एम माई सेल्फ हैव सीन दिस, जैसे मैंने कभी आइडन आई एम वियरिंग दिस दुपट्टा, इट इज काइंड ऑल्सो पैटर्न। ये भी एक पैटर्न की तरह ही है, बट ये कोई ऐसी पेंटिंग वगैरह नहीं। बट हर जो पेंटिंग होती है, चाहे वो किसी दीवार पे हो, चाहे वो किसी कपड़े पे हो, या वो किसी भी चीज पे हो, चाहे आपकी बेडशीट है, ये वो कहीं ना कहीं किसी ना चीज से किसी ना किसी पेंटिंग को बिलोंग करती है। ऐसे नहीं कि बस रैंडमली उठाई और ड्रॉ कर दी, दैट इज नॉट द क्लियर। हर जो पेंटिंग होती है ना उसको कोई ना कोई नेम होता है। ओके, देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस इज अ पैटर्न पेंटिंग। ठीक है, ये पैटर्न है कि इसमें जैसे पहले ये ग्रीन है, देन इट्स पिंक, देन ब्लू, देन येलो, देन ब्लैक, फिर रेड, ग्रीन, फिर देखिए सेम ऐसे वैसे पैटर्न है। ओके, सो ऐसे ही हर चीज की जो पेंटिंग्स होती हैं, अलग अलग चीजों की जो पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, उसका कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई पीछे स्टोरी है कि वो स्टार्ट कहाँ से हुई, कैसे स्टार्ट हुई, और इसकी जो सिंबल्स हैं वो कौन सी, मतलब अलग अलग चीजें की ये वाली पेंटिंग्स को ये पेंटिंग बोला जाता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा मम्मी की मोस्टली जो साड़ीज होती हैं, जो हमारी साड़ीज होती हैं, सूट्स होते हैं, उनके ऊपर पेंटिंग्स हैं। ठीक है, हमारे जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे क्या बोलेंगे हम इसको, जो हमारी एंटीक बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको मिलेंगी। ओके, सो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। हाउ मच, द फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट रीड आउट द हेडिंग। हाउ मच डू यू रियली नो अबाउट इंडियन पेंटिंग्स? रीड दिस टू नो अबाउट द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग्स। सो देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग्स हैं अलग अलग, उसके बारे में हम रीड करेंगे। द फर्स्ट वन इज पट्टा चित्रा। पट्टा चित्रा, okay, it is derived from the word patta and the chitra. पट्टा मीन्स कैनवस एंड चित्र मीन्स पिक्चर। ओके, चित्र का मतलब सबको पता है हिंदी में चित्र होता है, और पट्टा का मीन्स होता है कैनवस। ओके, मोस्ट ऑफ द थीम्स ऑफ द ट्रेडिशनल पट्टा चित्रा आर बेस्ड ऑन हिंदू माइथोलॉजी। दिस फॉर्म ऑफ क्लोथ बेस्ड स्क्रोल पेंटिंग इज मेनली रूटेड इन ओडिशा। ओके, सो देखिए आप ये देखिए, तो ये पेंटिंग देखिए आप पिक्चर के अंदर देखिए आप देख रहे हो फिश की या ये अलग अलग, ये दिस इज काइंड ऑफ पट्टा चित्रा पेंटिंग। ठीक है, एक पट्टे के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं, कैनवस पेंटिंग जिसको हम बोलते हैं, आपने कैनवस पेंटिंग सुना होगा।
जो मैंने नंदिता मैम आर्ट मैम है, उन्होंने भी बहुत सारी कैनवस पेंटिंग्स अपने वहां पे बनाई थी। ओके, सो वो क्या होते हैं, वो हमारे ट्रेडिशनल से क्या बोलेंगे हम उसको कि जैसे मतलब पट्टा पट्टा मतलब कहते हैं पट्टी पट्टा होता है, जैसे नॉट अ वुड वाला पट्टा नहीं, मतलब पट्टी है ना, पट्टी वर्क, तो वैसे ही उसके ऊपर अलग अलग चित्रकारी की जाती है, जो पेंटिंग की जाती है। ओके, जो कि हमारे मोस्टली हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है, जो हमारे हिंदूज हैं हम, उनकी माइथोलॉजी मतलब जो हमारे पुराने चीजें हैं उससे रिलेटेड होती हैं। जैसे किसी में देखो कि आपको कुछ पेंटिंग्स होती हैं, उनको देखते समझ में आ जाता है दैट्स बिलोंग्स टू इंडिया, मतलब एक हमारे उसमें एक ना टच एक नजर आ जाता है, हिंदुस्तान का हमारा एक टच उसमें नजर आ जाएगा आपको। ओके, सो दिस कैनवस पेंटिंग इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ इट। ओके, सो ये एक पुरानी जो हिंदू ट्रेडिशन के ऊपर बनी हुई एक पेंटिंग है जिसका नाम है पट्टा चित्रा। पट्टा का मीन्स कैनवस एंड चित्रा मीन्स पिक्चर। सो दिस इज कैनवस पेंटिंग जिसको हम बोलते हैं। दिस इज द ओके द अदर नेम फॉर पट्टा चित्रा इज कैनवस पेंटिंग। क्लियर? सेकेंड वन इज मधुबनी पेंटिंग। यस, मधुबनी तो आपने बहुत देखी होगी, आपके स्कूल में मैंने 1-2 क्लासेस में देखी हैं, कई बच्चे करते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स क्या होती हैं बेटा? दे आर तो वेरी इंटरेस्टिंग और ये बहुत कलरफुल, और इनका मतलब मेन, चलिए मैं पहले पढ़ के आपको फिर बताती हूँ। मधुबनी पेंटिंग्स हैव स्ट्राइकिंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स which are traditionally done on freshly plasters or mud wall with natural dyes and pigments. The paintings are basically of ritual nature for particular occasions such as birth, marriage and festivals. The main feature of this style from the Mithila region of Bihar is that it usually leaves no space empty on the canvas. ओके, सो देखिए ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये मेनली जब घर में कोई फेस्टिवल होता है, जब कोई किसी का बर्थ होता है तो कुछ या कोई शादी होती है, तो आप देखते हो ना एक तरह की क्या बोलते हैं यहाँ पे कोहबर काइंड ऑफ चीज बोलते हैं, दैट इज वो एक्चुअली जो कोहबर है दैट इज नॉट अ मधुबनी। तो आपने देखा होगा एक फोटो सी लगाते हैं, एक मतलब माता जिसको गौरी माता बोला जाता है, तो गौरी माता की एक फोटो से लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स की हेल्प से एक पिक्चर बनाई जाती है, एक फोटो बनती है। ओके, जो मेन मधुबनी पेंटिंग का क्या होता है जो है कि ये ज्यादा से ज्यादा ये पूरी की पूरी मतलब एक हैवी पेंटिंग जो बहुत ही कहते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी मीन्स कि बहुत ज्यादा भरी हुई पेंटिंग होती है मधुबनी पेंटिंग। ये मोस्टली मड की वॉल्स होती है, जो मिट्टी की वॉल्स होती है उसके ऊपर बनाई जाती हैं। ओके, और ये बहुत ही भरी घनी पेंटिंग बनाते हैं कि मतलब कहीं भी जल्दी जगह खाली नहीं छोड़ते, तो फुली कवर जिस भी जगह पे ये बनाई जाती है उसकी पूरी की पूरी उस जगह को वो कवर कर लेती है, दैट इज अ मधुबनी पेंटिंग। ओके, ये मेनली आपको जैसे इसके अंदर आपको फेसेस बने हुए नजर आएंगे, ठीक है, नॉट इन प्रॉपर वे, दैट इज सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो इस तरह के ज्योमेट्रिकल फिगर्स यूज करके उसके अंदर फेसेस बनते हैं, कलर्स होते हैं। और ये सबसे द मेन थिंग अबाउट दिस मधुबनी पेंटिंग इज कि ये पूरी तरह से जो चीज जिसके ऊपर भी ड्रॉ की जाती है उसको पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेती है, मतलब कि ये पूरी की पूरी भर के सपोज आई हैव टू ड्रॉ मधुबनी पेंटिंग हियर ऑन दिस बोर्ड एंड मतलब उसके लिए मुझे पूरा ये बोर्ड मतलब वो इतनी ज्योमेट्रिकल फिगर्स की हेल्प से वो इतनी ज्यादा हैवी, इतनी ज्यादा गफ वो बन जाती है कि ऐसे लगेगा कि पूरी भरी हुई है। तो वो बहुत ही सुंदर, स्पेशली ये बर्थ में, घर में कोई शादी ब्याह हो या किसी के जब बच्चा बेबी होता है तो घर में तो मोस्टली उस टाइम पे पहले बनती थी, अब पता नहीं, अब तो स्टिकर्स चिपका दिए जाते हैं। ओके, सो घर में कोई भी फेस्टिवल हो, शादी हो, उस टाइम पे ये बनाई जाती है, ठीक है। और ये जो पेंटिंग है ये ओरिजिन कहाँ है? दैट इज फ्रॉम द मिथिला इन बिहार। तो मिथिला आई थिंक आप सबको याद हो, जो हमारी माता सीता है राम जी की वाइफ, वो मिथिला से बिलोंग करती थी इन बिहार। ओके, सो अगर आपने कभी रामायण देखी हो या सिया के राम देखा हो तो उसमें इस चीज का बहुत मतलब जो मोस्टली सिया के राम है जो है उसमें इस चीज को बहुत बार दिखाया गया है कि दैट सीता जो है बहुत ही जो आर्ट एंड क्राफ्ट को बहुत पसंद करती थी एंड दैट्स वाई वो इस पेंटिंग्स में इन्वॉल्व है। तो मतलब ये मिथिला की ओरिजिन है ये पेंटिंग जो है मधुबनी पेंटिंग। ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ओके ऑफ अवर इंडियन कल्चर एंड इंडियन ट्रेडिशन।
Next, Tanjore painting. Tanjore painting originated in Tanjavur, a region in Tamil Nadu. Tanjore paintings, which mainly depict sacred icons, are mostly done on wood with rich, vivid colors, featuring elements in the gold leaf and inlays of the glass and even semi-precious stones. Okay, ये तंजोर पेंटिंग्स है, ये तो मोस्टली आप सबके घर में होगी. ओके, इफ यू वर्शिप अ गॉड, राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ पिक्चर, अदरवाइज आई हैव शोन यू, कि आपने देखा होगा कि कई बार होते हैं ना, जो हम लोग किसी भगवान जी की फोटो होती है तो उसमें आप देखते हैं बहुत ज्यादा गोल्डन चमकता है. ठीक है, आई जस्ट शो यू, आई जस्ट ब्रिंग इट एंड आई शो यू. Okay, so this is the Tanjore kind of, not exactly, I'm not telling you that this is a Tanjore painting. Okay, देखिए आप देखिए ये थोड़ी सी पेंटिंग अब शायद लाइट पे से शाइन नहीं कर रही है, बट ये शाइन करेगी. ठीक है, देखिए ये शाइनिंग जो फिगर्स होती है, इसकी आउटलाइनिंग जो होती हैं, ठीक है, तो मोस्टली जो तंजोर पेंटिंग होती है इस टाइप की, जो बहुत ज्यादा शाइन करती हैं. ओके, जो ये मतलब गोल्डन टच होता है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि आपके इसमें लिखा हुआ है तंजोर पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन तंजवुर, अ रीजन इन तमिलनाडु. तो तमिलनाडु का ओरिजिन है ये तंजोर पेंटिंग. तंजोर पेंटिंग्स विच मेनली डिपिक्ट्स sacred icons are mostly done on wood with rich and vivid colors, featuring elements in gold leaf and inlays of glass and even semi precious stones. ओके, सो मोस्टली आपने भगवान के वैसे अभी इसमें ज्यादा तो नहीं है. दिस इज नॉट आई एम नॉट टेलिंग दिस इज द तंजोर पेंटिंग, दिस इज काइंड ऑफ तंजोर पेंटिंग. ओके, इसके ऊपर क्या होता है, ये जो गोल्डन है, ये गोल्डन लीफ साइड में थोड़ी चमकीली सी होती है. फोटोज आपने देखा होगा आपके पास अगर मंदिर में होंगी. ठीक है, छोटी भी होती है, हर साइज में अवेलेबल होती है. सेकंड, इसके आगे जो क्या है, ये ग्लास लगा हुआ है, दिस इज अ ग्लास. ओके, एंड इसके अंदर जो कलर्स हैं वो बहुत ही ब्राइट यूज किए जाते हैं. तो ये तो एक भगवान श्री कृष्ण की फोटो है. तो देखिए जैसे इस तरह की जो ब्राइट कलर्स यूज करके, जो गोल्डन लीफ की तरह यूज करके जो पिक्चर्स बनाए जाते हैं, दीज आर नोन एज द तंजोर पेंटिंग्स. ओके, मूविंग नेक्स्ट. ओके, दिस तंजोर पेंटिंग इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिलनाडु. ये कहाँ से ओरिजिन है, ये है तमिलनाडु. तमिलनाडु की एक जगह का नाम है थांजावुर. दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस, दैट इज थांजावुर, जो कि तमिलनाडु में वहां की ये ओरिजिन है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज वर्ली फोक पेंटिंग. Is the vivid expression of daily and the social events of the Warli tribe of Maharashtra. Okay, and it does not depict mythological characters or images of the deceased. Warli paintings, which are usually made by women, are done on the mud base using white coloring and with occasional dots in red and yellow. Okay, so ये वर्ली पेंटिंग्स तो शायद आपने, अगर आपने कोई ऐसा कोई टीवी में कुछ ऐसा देखा होगा जिसमें थोड़े से कबीला, जैसे आपने देखा होगा कबीला टाइप जो मूवी में दिखाते हैं ना, कि कबीले वाले लोग होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जो वाइट सी एक पेंटिंग करते हैं, अपने जो मड के हाउसेस बने होते हैं उनके ऊपर एक वाइट पेंटिंग की होती है ना, वाइट मतलब स्टिक से यूज करके वो एक मतलब फूल पत्ते बनाते हैं. ओके, तो व्हाइट और उसके साथ वो रेड और येलो कलर भी यूज करते हैं. ओके, मतलब तो आपने, तो दैट इज द वर्ली पेंटिंग, जो हमने अगर अपने कोई मूवी या सीरियल में देखा है कि कबीले के लोग दिखाते हैं, तो जो जिस तरह की वो पेंटिंग करते हैं ना, समटाइम इट इज डन ऑन देयर फेसेस ऑल्सो, तो वो हम वर्ली पेंटिंग नहीं करेंगे. आई एम जस्ट टेलिंग यू एन आइडिया कि वो जो ट्राइबल लोग होते हैं, वो अपनी जो स्पेशली जिनकी वुमेन्स होती है, दैट मीन्स द लेडीज ऑफ द हाउस, they just make paintings on the mud, on the walls of their mud houses. जो उनके मड के हाउसेस बने होते हैं उसके ऊपर वो ये पेंटिंग्स बनाती हैं. ओके, और इसके अंदर वो रेड और येलो कलर भी यूज करती हैं. ओके, एंड अदर देन दैट, दिस इज, देखिए, वर्ली फोक पेंटिंग इज अ विविड एक्सप्रेशन ऑफ डेली एंड द सोशल इवेंट्स ऑफ द वर्ली ट्राइब ऑफ महाराष्ट्र. तो ये जो पेंटिंग्स हैं इसके अंदर जो ये लेडीज जो उस कबीले की जो औरतें हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं, ये डिपिक्ट करती है कि उनकी जो सोशल इवेंट्स हैं, जो उनकी डेली लाइफ है उसके रिगार्डिंग ये मतलब एक तरह से वो शो करती है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देखिए उन्होंने नॉर्मल सन एंड द लीव्स, पता नहीं ऐसे नॉर्मल चीजें, मतलब कोई हाई क्वालिटी नहीं होती. बट द स्पेशल थिंग अबाउट दिस पेंटिंग इज दैट इट इज मेड विद द वाइट it is made with a white color only. Okay,
किसी किसी डॉट के लिए या कहीं हाईलाइटिंग करने के लिए येलो और रेड कलर यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअली दिस पेंटिंग इज मेड ऑन अ मड वॉल्स और मड की जो भी चीजें होती हैं और मतलब जो बनती हैं, एंड उसके ऊपर येलो और जो व्हाइट कलर भी, सॉरी येलो एंड रेड कलर भी यूज किया जाता है फॉर गिविंग सम हाईलाइट. ओके, द नेक्स्ट वन इज मिनिएचर पेंटिंग. Finally wrought and minutely detailed painting flourished in the Mughal Empire. It also became very popular in Rajputana kingdoms, where many styles and the schools of miniature paintings flourished. The artists used paper, ivory panels, wooden tables, leather, marble, cloth and walls for their paintings. The colors are made from the minerals and the vegetables, precious stones as well as pure silver and gold. Okay, court scenes and the hunting expeditions of kings are often the themes of these paintings. Okay, so I'll just give you एग्जाम्पल, जैसे कि आपको क्लियर व्हाट इज द मिनिएचर पेंटिंग. ओके, सो आपने कभी इफ यू हैव सीन, देखिए मैं आपको वो चीज बता रही हूँ जो आपको अच्छे से याद होती है, जो बच्चों को ज्यादा पता है. अगर आपने भूल भुलैया मूवी देखी है, इफ यू हैव सीन भूल भुलैया मूवी, सो उसमें आपने देखा होगा देयर वाज अ पेंटिंग ऑफ मोहनजोलिका, विद्या बालन की जो पेंटिंग मोहनजोलिका जिसका करेक्टर का नाम है, तो इन सम पोज, तो दैट इज अ मिनिएचर पेंटिंग. जो पेंटिंग बनी थी वो क्या है, मिनिएचर पेंटिंग. ठीक है, जो कि एक राजभवन का, मतलब किसी भी स्पेशली जो ये मिनिएचर्स पेंटिंग थे, स्पेशली ये ओरिजिन कब हुआ था इनका, दे वर ओरिजिनेटेड एट द टाइम्स ऑफ द मुगल. जो मुगल्स थे वो उस चीज मिनिएचर पेंटिंग्स बनवाते थे, मतलब महाराजा बैठे हैं. ओके, तो मतलब ये जो मोस्टली अपने राज की जो उनका कोर्ट, मतलब जो राजा का जो क्या बोलते हैं हम, राजभवन होता है, राजभवन नहीं, जहाँ पे वो बैठ के अपनी जितने भी डिसीजंस हैं वो लोगों को सुनाते हैं, जो उनकी सभा होती है. ओके, दैट इज सभा जिसको हम बोलते हैं. तो वो सभा की उसकी पेंटिंग्स होती हैं, और स्पेशली इनमें जो वो हंटिंग वगैरह कर रहे हैं वहाँ की जो पेंटिंग्स वो बनवाते थे, दे आर नोन एज द मिनिएचर पेंटिंग्स. ओके, स्पेशली जो ये मिनिएचर पेंटिंग जो स्टार्ट कब हुई थी, दे वर स्टार्ट एट द टाइम ऑफ द मुगल. तो ये मुगल्स की खोज है, बट लेटर ऑन ये जो हमारे राजपुताना तो जाके राजपुताना लोग थे, बिकॉज दे वर ऑल्सो वेरी, आपने सुना होगा रॉयल पर्सन दे आर, एंड दे आर हैविंग द, वो राजा महाराजा राजपुताना में होते थे, तो राजपूत जो होते थे, मतलब जो हैं भी अभी नो डाउट. सो ये लोग क्या करते थे, ये लगे कैसे राजा महाराजा, तो ये अपनी जो उसकी पेंटिंग्स में, इन स्पाइट ऑफ क्लिकिंग द पिक्चर्स, दे जस्ट मेक अ पेंटिंग ऑफ दैट सीन. तो पिक्चर्स बनवाने के बजाय वो अपने, अभी भी होता है कई लोग बनवाते हैं, तो अपनी जो हंटिंग एक्सपीडिशंस होती है, हंटिंग पे जो जाते हैं उसकी, और अपनी जो सभा वगैरह की जो पेंटिंग्स बनवाते हैं, ओके, दोज पिक्चर्स आर नोन एज द मिनिएचर पेंटिंग्स. ओके, एंड जो ये मिनिएचर पेंटिंग्स हैं ये किस पे बनाई जाती है, इट इज मेड ऑन द वुडन टेबल. ठीक है, पेपर, लेदर, मार्बल, क्लोथ, वॉल्स, इन सब पे बनती हैं. दिस मिनिएचर पेंटिंग्स आर मेड एवरीवेयर. अदर देन जो ये कलर्स हैं इसके किस चीज से बनते हैं, जो कलर्स हैं मिनिएचर पेंटिंग्स में यूज होते हैं, जो मिनरल्स और वेजिटेबल्स है उनसे कलर बनाए जाते हैं. ठीक है, उसके अलावा जो स्टोन्स होते हैं जैसे कि गोल्ड और सिल्वर होता है, जो एक्चुअल गोल्ड और सिल्वर होता है, उनको भी यूज करके इससे जो कलर्स बनाए जाते थे, और इनको एज अ पेंटिंग यूज किया जाता था, जो मतलब पेंट करने के लिए इनको जो कलर्स को यूज किया जाता था. ओके, सो दीज आर नोन एज मिनिएचर पेंटिंग. देखिए जैसे कि आप नीचे एक लेडी की पिक्चर भी देख रहे हैं मिनिएचर पेंटिंग के नीचे. ओके, देखिए थोड़े देखने में लग रहे हैं ना, मतलब जो पुराने राजा महाराजा टाइप्स की जो उस टाइम की जो पिक्चर्स है वैसी पिक्चर्स है. सो दीज आर द एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट इज बंदनी. ओके, बंदनी, तो अगर आपको मेरे समझ में ना आए, यू कैन गो टू योर मदर एंड आस्क हर टू शो योर बंदनी साड़ी. बंदनी साड़ी, बंदेज की साड़ी जिसको हम बोलते हैं. ओके, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस बार, जस्ट स्टॉप द वीडियो हियर एंड कॉल योर मदर कि मम्मा मुझे अपनी बंदनी साड़ी, क्योंकि एवरी इंडियन लेडी इफ शी इज फाउंड ऑफ साड़ी, इफ शी इज फाउंड ऑफ साड़ी, शी मस्ट बी हैविंग दिस साड़ी. तो सोचो ये इतनी अच्छी पेंटिंग की साड़ी होती है कि हर इंडियन घर में आपको बंदेज की या बंदनी साड़ी मिलेगी. ओके, दिस इज स्पेशली जिसको हम बोलते हैं जयपुरिया साड़ी. ओके, जयपुरिया साड़ी भी बोला जाता है इसको. सो इसमें क्या होता है, देखिए इसका नाम इसका जो पेंटिंग है उसकी वजह से पड़ा था. अब सुनिए हाउ इट इज कम, दैट हाउ द नेम इज राइट फ्रॉम द बंदनी. द नेम बंदनी इज अ टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग फैब्रिक, comes from the Sanskrit term
bandhana. Parts of the clothes are pinched and tied up before dyeing so that when the cloth is dried, the tied parts form pattern. Bandhani cloth is considered to be a symbol of girlhood and love. ओके सो ये जो बंधनी की साड़ीज हैं, जो ये बंधनी पेंटिंग है, ये एक संस्कृत वर्ड है बंधन, उससे हुई है. देखिए वो जो ये बंदेज का काम होता है कैसे होता है. दिस इज अ क्लोथ. ओके तो वो क्या करते हैं, दे जस्ट स्टिक, जैसे उन्होंने एक एक पार्ट लिया यहाँ पे, उसको बहुत टाइट धागे से या किसी भी चीज से बांध दिया, फिर उन्होंने मतलब ऐसे छोटे छोटे अलग अलग मतलब ऐसे फिर यहाँ पे लिया, उसको बांध दिया, थोड़ी थोड़ी दूर पे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न वो थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत टाइट उसको बांध देते थे. ओके कि ताकि उसके ऊपर मतलब इतना टाइट वो बांधते कि उसके अंदर कलर ना पहुंच सके. फिर ठीक है वो पूरे कपड़े को मतलब जो भी कपड़ा हो, जैसे सूट हो, साड़ी हो, कुछ भी हो, तो थोड़ी थोड़ी दूर पे वो उसको बहुत टाइट बांध देते थे. तो उससे क्या होता था कि देन दे टिप दैट क्लोथ इनटू द कलर. जो भी कलर उसके ऊपर उन्होंने चढ़ाना है, जिसके लिए भी है, तो वो उस कलर जो क्लोथ को उसके अंदर डिप करते थे और उसके बाद उसको टांग देते थे सूखने के लिए. सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट कि जब वो कपड़ा सूख जाता था आफ्टर डाइंग के बाद, जो उसकी डाई करने के बाद, तो वो जो उसके नॉट्स थे जो बांधे होते छोटी छोटी सी जगह पे दूरी पे, उसको खोलते थे. तो वो क्या देखते मतलब क्या होता है कि उसको जिस भी तरह से मतलब कुछ सर्कल हैं, कुछ ओवल हैं, कुछ स्क्वायर हैं, अलग अलग शेप्स में जो कुछ है एक डिजाइन बन जाता है कि जो वो पोर्शन बंधा हुआ होता है उसके अंदर कोई भी कलर नहीं चढ़ता है. तो सपोज अगर वो कलर व्हाइट कलर के ऊपर उन्होंने रेड कलर चढ़ाया, तो जहां जहां उन्होंने वो धागा बांधा था वहां वो जब उसको ओपन कर दे तो वो व्हाइट व्हाइट ही नजर आता है. और जब उसको आप देखोगे कि इट लुक्स विद अ वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न, वैसे लगता है कि क्रश वाला कपड़ा है, मतलब जिसको थोड़ा क्रश का कपड़ा है, और जब उसको देखो दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. ओके सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट देयर इज अ बंधनी साड़ी. स्पेशली जो बंधनी का जो काम होता है, जो आपको छोटे छोटे पोर्शंस वो जो दिखेंगे दैट इज इन व्हाइट कलर. स्पेशली वो ज्यादा मोस्टली दे आर इन व्हाइट कलर ओनली. ओके तो इसमें क्या करते हैं, दे जस्ट टाई द वेरियस नॉट्स मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे दे जस्ट टाई द वेरियस नॉट्स ऑन द क्लोथ. और उसके बाद दे व्हाट दे डू, दे जस्ट dip it into the color, okay, the dyeing color, and then pick it out, and that's जहाँ पे उसको सुखाना, then they just put it there. और उसके जब वो सूख जाता था तो उसके जो वो नॉट्स थे वो खोलते थे, and what they after that they जो वो पैटर्न है वो बन जाता था. जहाँ पे नॉट्स बने थे वहाँ पे कलर नहीं चढ़ता था, और जिसकी वजह से वो एक पैटर्न की शेप में दिखाई देता था. तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल फॉर दिस बंधनी पेंटिंग इज जस्ट गो टू मदर एंड आस्क हर टू शो हर बंदेज साड़ी और जयपुरिया साड़ी या बंधनी साड़ी जो भी है वो बोलती हैं उसी के अकॉर्डिंग. ओके द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज दैट जो ये बंधनी है, ये देखिए बंधनी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द बंधन. ओके बंधन मीन्स बांधना, किसी के साथ जुड़ना. सो दिस बंधन जो ये बंधनी साड़ी है, इट इज द सिंबल ऑफ love and girlhood. Okay so the girls had they love this design especially. Okay they just prefer to wear these bandhani sarees या bandhani suits whatever जो मतलब designs होते हैं. Okay they just love wearing, so that's why they just this is a symbol of love and the girlhood. Okay and special जिसका name है बंधनी, it is right from the word बंधन. ओके so just mean जो अलग अलग ये नॉट्स जो बनाते हैं, जो बंधन ये बांधते हैं. ओके so this is its name is right from there only. Okay so moving next to the next topic, sorry the next point, that is kalamkari. The next painting that we are going to discuss about is that is kalamkari. Kalamkari is a combination of the words kalam, that is pen, and the kari, work, which means artwork done using a pen. It refers to the method of painting natural dyes onto the cotton or the silk fabric with a bamboo pen or kalam. The kalamkari tradition chiefly consists of scenes from Hindu mythology. ओके सो देखिए कलमकारी जो इसका वर्ड ही है इसे डिफाइन करता है कि इसका जो ये पेंटिंग है इसका मतलब क्या. द वर्ड कलमकारी इटसेल्फ डिफाइंस इट्स मीनिंग. कलम मीन्स पेन, कलकारी मीन्स वर्क. तो जो पेन की हेल्प से जो काम किया जाता है, जो पेंटिंग की जाती है, दैट इज नोन एज कलमकारी. की कलम की हेल्प से. कलम मीन्स नॉट द सिंपल पेन जो हम यूज करते हैं. दिस इज कलम इज मेड ऑफ बैम्बू. बैम्बू मीन्स जो बांस होती है उससे जो ये एक कलम की शेप में बनाते हैं और उसकी हेल्प से ये पेंटिंग्स बनाते हैं. ओके और जो पेंटिंग्स हैं दैट इज डन स्पेशली ऑन द फैब्रिक ऑफ कॉटन एंड द सिल्क.
ओके बेटा अगर आप देखोगे ना कि पट्टा चित्रा, मधुबनी एंड दिस कलमकारी, दे ऑल लुक सेम, कि आपको जैसी लगेंगी, बट इनकी जो फिगर्स होती है कुछ अलग अलग होती है। ओके चाहे वो कलमकारी हो, पट्टा चित्रा हो या फिर मधुबनी हो। क्लियर? सो दिस कलमकारी इज हेल्प, जो पेंटिंग है दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बैम्बू in the shape of the pen, and the painting that is drawn on the, especially these paintings are drawn on cotton clothes and the silk fabrics. Okay, the next one is that the quick quiz. The quick quiz is here. So let's begin with the quick quiz now. Answer the following questions. What is a traditional Tibetan Buddhist painting called? Yes, जो बुद्धिस्ट है, जो उनकी ट्रेडिशनल पेंटिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज थंगका। थंगका, दिस इज द ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट पेंटिंग। जो बुद्ध लोग होते हैं, आपने देखा होगा सारनाथ में स्पेशली देखते ना वहाँ पे पेंटिंग होती है बुद्धिस्ट की, जो ट्रेडिशनल जो बुद्धिस्ट पेंटिंग होती है उनको क्या बोला जाता है? थंगका। दैट द स्पेलिंग इज THANANGKA, Thangka. This is the name of the traditional Buddhist painting. Okay, moving next to the second one. Which style of embroidery is done with white cotton threads on the plain muslin cloth? Lucknow in Uttar Pradesh is the chiefly center of this style. Yes, आपने देखा होगा इस मुस्लिम का कपड़ा, मुस्लिम नहीं है मुस्लिन है, इस मुस्लिम का कपड़ा है। जॉर्जेट के ऊपर भी ये जो व्हाइट कलर के थ्रेड्स के ऊपर उसके साथ जो वर्क काम किया जाता है, जो मोस्टली थ्रेड्स होते हैं, और ये स्पेशली लखनऊ के, दैट इज फेमस इन लखनऊ, दैट इज चिकनकारी। चिकनकारी सुना है ना? तो व्हाइट थ्रेड से ऊपर कपड़े के ऊपर जो डिजाइन बनते हैं, स्पेशली व्हाइट थ्रेड से ही बनते हैं ज्यादातर। ओके, वो ज्यादा फेमस है। तो व्हाइट थ्रेड से ये तो अलग अलग डिजाइन बनाते हैं विद ऑन अ क्लोथ ऑफ मुस्लिम क्लोथ। मुस्लिन एक कपड़े का नाम है। ओके, और आजकल वो जॉर्जेट बहुत सारे कपड़ों के ऊपर बनता है। ओके, सो दिस दैट व्हाट वी कॉल्ड दिस एम्ब्रॉयडरी, जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है ये क्या है? दिस इज नोन एज, जो स्पेशली जो लखनऊ है वहां पे स्पेशली ये की जाती है, दैट इज चिकनकारी। दैट इज चिकन, चिकन का काम है, दैट इज चिकनकारी। CHIKANCHIKANKARI, चिकनकारी। ओके, थर्ड वन, विच कश्मीरी papirmache art form uses flowers, motifs and is made of paper pulp objects. ओके, देखिए जो कश्मीरी जो कढ़ाई आपने मोस्टली सुना होगा, ये इसको बोलते हैं पेपर मचे आर्ट। ठीक है, आई थिंक मैं प्रॉपरली प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रही हूँ इसको। ठीक है, जिसके अंदर ऊपर से फ्लावर, जिसको मोस्टली आपने देखा होगा ना कश्मीरी कढ़ाई है। सो व्हाट इट इज एक्चुअली, इट इज अ कारी कमंदारी। कारी करमदारी, दिस इज द नेम ऑफ द कश्मीरी पेंटिंग एम्ब्रॉयडरी, दैट इज कारी कमंदारी, that is Kari Kamandari. Okay, the fourth one, the last one of this quick quiz is, name the famous form of embroidery from Punjab which literally means floral craft. ओके, आपने देखा होगा जो पंजाबी सूट्स होते हैं, सॉरी जो पंजाबी कुछ दुपट्टे होते हैं, जिसको देखा होगा बहुत ज़्यादा हैवी होता है और ये थ्रेड की वर्क से बहुत ही ब्राइट कलर्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें कलर्स बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होते हैं, स्पेशली सिल्क के जो सिल्क थ्रेड्स होते हैं उनसे ये बनती है। ठीक है, तो ये बहुत ही हैवी, जरूरी नहीं है सिल्क हो, जो ये वूलन, सॉरी ये जो ऊन होती है उससे भी बनती है, बट ये बहुत ज़्यादा हैवी वर्क होता है और इसमें जो कलर्स है वो बहुत ही ब्राइट कलर्स लिए जाते हैं। एंड दिस एम्ब्रॉयडरी इज स्पेशली फेमस इन पंजाब। पंजाब में आपने देखा होगा जो जट्स होते हैं, जो जट्स नॉट जट्स, जो जट्स की वाइफ जटनी जिसको बोलते हैं, जो जटनी, वो उनके जो पंजाबी कल्चर में अगर दे आर हैविंग एनी
मतलब घर में कोई शादी होती है तो दे स्पेशली वेयर दिस दुपट्टा मेड ऑफ दिस एम्ब्रॉयडरी, दैट इज फुलकारी। इसको क्या बोला जाता है? फुलकारी, दैट इज फुलकारी। ओके, जो ये फुलकारी है स्पेशली बेटा जब दे आर हैविंग एनी ट्रेडिशनल फेस्टिवल और दे आर हैविंग एनी मैरिज और बर्थ इन द हाउस, तो जब उनकी कोई जो ट्रेडिशनल कुछ घर में होता है तो उस टाइम पे ये फुलकारी वो यूज करते जो लेडीज हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द फोर्थ, दैट इज फुलकारी। द फर्स्ट वन इज थंगका, that is the traditional paintings of Buddhists. Then chikankari, that is the traditional thread painting, embroidery, not painting, embroidery, and it is famous in Lucknow. The third one is kari kamandari, that is a Kashmiri embroidery, and the last one is fulkari. ये जो specially जो फुलकारी कहाँ की है? ये पंजाब की है। Okay, so these are the names of the various embroideries done in the various states of our India. तो देखिए हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स और हर जगह की अपनी खुद की स्पेशल एक पेंटिंग है, तो हर चीज में स्पेशलिटी है, वेदर इट इज ड्रेसिंग, वेदर इट इज ईटिंग, एनीथिंग। Okay, so this is the end of today's session and I'll see you again very soon in your next session. So till then everybody just work hard and be well and have a good day.